एक बार नारद जी बद्रीनाथ में सनत कुमारों से मिले। सनत कुमार नारद जी से पूछते हैं कि हे साधु, तुम इतने व्याकुल, इतने बेचैन, इतने उतावले कहाँ जा रहे हो? तब नारद जी ने कहा, मैं प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में भगवान। मैं मृत्युलोक में गया था और मृत्युलोक में भयंकर कलयुग का मैंने प्रभाव देखा। अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। बोले मैं जब पृथ्वी पे गया तो मैंने सब लोगों को दुखी देखा। बाप बेटा ते दुखी है, सास बहू से दुखी है, बेटी बेटा मनमानी कर रहे हैं और धर्म लुप्त प्राय होता चला जा रहा है। और धर्म के लुप्त होने से ही, क्योंकि धर्म ही शांति का मूल कारण है। और जब धर्म और संस्कार नष्ट होंगे तो सुविधाएं भले ही बढ़ जाएं, लेकिन शांति और सच्चा सुख मिलने वाला नहीं है। जब लड़का मनमानी करने लगे तो बाप के कलेजे पर बहुत प्रहार होता है। तो नारद जी कह रहे हैं कि नापश्यम कुत्रचित् चर्म मनस संतोष कारकम। मैंने मन को संतोष देने वाली शांति कहीं भी नहीं देखी। ना अपश्यम, मैंने देखी नहीं। बोले क्यों? कलिना अधर्म मित्रेण धरेयम बाधुता धुना। धरा पर जो है अधर्म के मित्र कलयुग ने, अधर्म के मित्र कलयुग ने पूरी धरा पर कोहराम मचा रखा है। आज से 40 साल 50 साल पहले के भारत में और आज के भारत में जमीन आसमान का फर्क हो गया। हमारे वैद्य जी के जमाने में बड़े बूढ़ों में इतना प्रेम हुआ करता था कि वे एक एघाने पे बराए के रात के 8-8 9-9 बजे तक पूरे कम से कम 20-20 30-30 लोग बैठे बैठे तापत रहते, बतरामत रहते। होली हुआ करती थी 15 दिन पहले, 20 दिन पहले से ही होली शुरू हो जाती थी। गांव गांव फाग हुआ करती थी और कोई बुरा नहीं मानता था। यदि काऊ के खेल में लग जाती थी तो घर पता नहीं चलता था लग गई है। होली से 1 महीना पहले होली होती और कम से कम 10 दिन बाद तक चलती थी। आज दुल्हड़ी है, कल रंग है, परसों ये है, और अब होली हमारी कनपट्टी पे आ गई। आज काऊ पता है कि होली आ रही है? कोई लेना नए किसी आदमी की सहन शक्ति खत्म हो गई। सुविधाएं तो बढ़ गई। पहले साइकिल भी नहीं थी आदमी के पास में, पर आनंद बहुत था जीवन में, मस्ती थी, चैन था। लेकिन अब 4 व्हीलर है पर चैन नहीं है, शांति नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, वो मस्ती नहीं है आदमी के पास। औलादे दुखी हैं, परिवार से दुखी हैं, कहीं न कहीं भीतर बहुत अशांति है आदमी में। तो ये कलयुग का प्रभाव है। अब लड़का की शादी में भले ही 4 व्हीलर मिल रही है, लेकिन बहू जो आ रही है वो 2 व्हीलर वाली, 2 पांव वाली है।
वो व कार के संग में नाक दम कर भी आए, नाक में दम कर भी आ रही है, हैं? और पहले 4 व्हीलर नहीं, वो 2 व्हीलर ही आया करती थी, 2 पांव वाली आती थी संग में। किसी किसी को 2 व्हीलर मिलती थी, वो भी चैन वाली, पेडल वाली, पेट्रोल वाली नहीं, किसी किसी को मिलती थी। और वहाँ को नाम है जातो को फलाने आदमी है ब्याह में साइकिल मिली है, साइकिल है। बैद जी के ब्याह में साइकिल मिली थी क्या? साइकिल मिली? साइकिल और एक रेडियो है और एक घड़ी है, तो पूरा हल्ला है जातो सब फलाने के ब्याह में घड़ी और साइकिल और एक रेडियो। हाँ, बड़ा तगड़ा ब्याह हुआ है वाको। और अब रेडियो मिल जाए तो खोपड़ी मार देगा वो, रेडियो दे रहा। लेकिन इतने पर भी विदाई हो जाती थी गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में। लेकिन आदमी प्रेम कितना था, आहा कितना प्रेम था। लेकिन हिंदुस्तान को पता नहीं किसकी नजर लग गई है इन 30-40 सालों में, भयंकर बेमनुष्यता, अशांति, कड़वाहट, दुश्मनी, मुकद्दमा है। नारद जी महाराज ने उधर बताया कि महाराज इतना भयंकर कलयुग घर घर में व्याप रहा था, मेरा तो मन नहीं लगा। और नारद जी वकील होते ना तो फिर उनका मन लग जाता कि ऐसे में तो अदालत चलेगी, कि ऐसे में तो बढ़िया ही काम होगा, हैं? जितने झगड़े ज़्यादा उतना कोर्ट कचहरी ज़्यादा। लेकिन नारद जी संत थे, इसलिए उन्हें दुख देखा नहीं गया। निज परिताप द्रवय नवनीता, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख देखी संत सुपुनीता। मक्खन और संत, इन दोनों में फर्क है। संत पे तो खुद पे ही जब गर्मी पड़ेगी, ताप पड़ेगा तब पिघलेगा, लेकिन संत तो दूसरे के तापे देख करके खुद पिघल जाता है, उसके ऊपर भी पड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए संत जो है, नारद जी महाराज संत हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जो है पूरे भ्रमण करते 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 मैं पहुंचा यमुना के किनारे वृंदावन में। मैंने वृंदावन में एक आश्चर्य देखा। बोले क्या? तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः, एका तु तरुणी तत्र निखन्ना खिन्नमानसः, निखन्ना खिन्नमानसः। बोले मैंने क्या देखा कि एक वृंदावन में यमुना के किनारे की युवती रो रही है। उसके आसपास बहुत युवतियां हैं जो उसकी सेवा में लगी हैं, पंखा कर रही हैं, कोई आंसू पोंछ रही है, कोई कपड़े संभाल रही है, सेवा में लगी है और वो रोए चली जा रही है। अब मैंने सोचा कि मैं तो महात्मा हूँ, अलग ही ठीक है। मैं किनारे से निकल रहा था, तब तक उसने आवाज लगाई, बाबा, ए बाबा नेक ठहर जाओ। अरे तुम्हें देखवे थे, कहवे थे मेरो नेक दर्शन करवे थे, दुख हल्को है जागो हैं। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। दुख का कारण है कोई न कोई अपराध, कोई न कोई गलती, कोई न कोई स्वभाव में गड़बड़ी ही हमारे दुख का कारण है। लेकिन संत के दर्शन से क्या होता है? पाप नष्ट होता है, दुख नष्ट होता है।
संत के दर्शन से। और जैसे वो नष्ट होता है तो अपने आप शांति मिलती है, अपने आप शांति मिल जाती है। तो वो कहती है युवती कि नेक ठहर जाओ, आपके दर्शन करूंगी, मेरे पाप कट जाएंगे तो शायद मुझे शांति मिल जाए। नारद जी कह रहे हैं सनत कुमारों से कि मैं वहां गया तो वो अपना दुख सुनाने लगी। मैंने पूछा कि ये इधर कौन पड़े हैं बूढ़े बूढ़े? वो भक्ति कहती है कि मैं भक्ति हूँ और ये मेरे ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र हैं, जो युग के प्रभाव के कारण काल योगे न जर्जर हो गए हैं, मूर्छित पड़े हैं, बीमार हो गए हैं। बोले तो बोले कैसे हूं, यदि ये स्वस्थ हो जाएं तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। अच्छा, तो नारद जी कह रहे हैं कि मैंने प्रयास किया, मैंने पहले उनके कान में मंत्र दिया, कीर्तन किया और उपनिषदों का पाठ किया, गीता सुनाई, तो मैंने ये सब किया, लेकिन उनकी निद्रा दूर नहीं हुई। तब नारद जी ने भगवान से प्रार्थना करी तो आकाशवाणी हुई, सतकर्म समाचर। बोले सत्कर्म करो, सत्संग करो तो ज्ञान वैराग्य अपने आप जागृत हो जाएंगे। भैया नारद जी बोले कि मैं उसी समय से निकल पड़ा हूँ, ढूंढते ढूंढते बहुत ऋषि मुनि संत महात्माओं के यहाँ गया, पर मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि सच्चा सत्संग क्या है, जिस सत्संग से ज्ञान और वैराग्य और भक्ति का दुख दूर हो जाए। तो फिर सनत कुमारों ने कहा कि उसका हम उपाय बता सकते हैं। बोले आप ही बताओ। बोले हम तो चाहते हैं कोई बता दे। तब उन्होंने सनत कुमारों ने बताया कि एक काम करो, उन्हें तुम भागवत की कथा सुनाओ। बोले फिर वह क्या होगा? बोले भागवत की कथा से ज्ञान वैराग्य भक्ति सबका दुख दूर हो जाएगा, वे स्वस्थ हो जाएंगे। और नारद जी बोले सुनवा में कौन पे? नारद जी ने कहा कि हमें तो आपसे बढ़िया वक्ता कोई नहीं दिख रहा, जो बोले सो कुंदी खोले। बोले आप ही सुना दो। सनत कुमार बोले हम सुना देंगे। तो सनत कुमारों ने फिर कहा कि ठीक है, तो कथा का आयोजन कहाँ रखा जाए? बोले आयोजन रखा जाए गंगा के किनारे हरिद्वार में। कथा के आयोजन रखा गया। आयोजन कराने वाले नारद जी बने, जैसे हमारे रतन प्रकाश जी हैं इस समय, ये आयोजन कराने वाले हैं, मैं कथा कहने वाला हूँ और सब सुनने वाले हैं। ऐसे ही नारद जी उसके आयोजक बने। अब जैसे हमारे रतन प्रकाश जी कथा करा रहे हैं, तो जिनके रिश्तेदार ने तो मजबूरी में आनो पड़ेगो, वो निभावे के लिए क्या कहते हैं व्यवहार निभावे के लिए आनो पड़ेगो, चाहे बिना कथा में मन लगे और चाहे न लगे। भाई मन अब आनो तो पड़ेगो, फिर आएंगे, लेका तो कान में पड़ेगी, संस्कार तो पड़ी जाएंगे हैं। हींग वारे की दुकान में चले जाओगे तो नेका तो खुशबू हींग की लगेगी। लेकिन जो इनके जो व्यवहारी हैं वो तो आएंगे, लेकिन जो मेरे सुनने वाले हैं वो तो उनको न तो मिले या न मिले, जाओ चाहे मत जाओ, सूचना मिल जाए अपने आप दौड़े चले आएंगे हैं। तो ऐसे ही संत कुमारों की महिमा को जानने वाले लोग और नारद जी की महिमा को जानने वाले लोग, उन दोनों के भक्त और संत इकट्ठे हुए। उसमें कोई छोटे मोटे नहीं, क्योंकि भाई जिस प्रकार का वक्ता होगा, जिस प्रकार का कराने वाला होगा, दोनों की उसी प्रकार की पब्लिक वहां आएगी हैं।
अब चिमटा वाली कथा होगी तो हम चिमटा वाले सुने हुए आएंगे हैं, फिर वहाँ बीच बीच में 10 रुपया बोले जाएंगे कि ये 10 रुपया फलाने सिंगन दे जिनको परिवार खूब खुश रहे, फिर कोई आ जाओ तो फिर वो कथा वही में आ जाएगी। फिर वहाँ में वही प्रकार को आदमी आवेगा, वह को मन यहाँ नहीं लगेगा। लेकिन जो यहाँ जो श्रोता आएगा फिर वह को मन वहाँ नहीं लगेगा। तो वहाँ कौन कौन सुनने वाले आए? ऐसे ऐसे महात्मा जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती में लात मारने की दम रखते थे। क्या नाम था उनका? भृगु। भृगुर्वसिष्ठश्च च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकण्डपुत्रात्रिजपिपला। राम जी के गुरु वशिष्ठ जी, च्यवन जिनके नाम पर च्यवनप्राश बना है, गौतम, मेधातिथि, परशुराम और गादी सुत माने विश्वामित्र, बड़े बड़े महात्मा उसमें। बोले भैया नारद जी कथा करा रहे हैं, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। बोले कथा कहवे कौन आ रहे हैं? बोले ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र सनत कुमार। तो बोले कोई छोटी मोटी कहानी किस्सा नहीं होगा, वहाँ बहुत गंभीर कथा होगी। सब भगे, अच्छा वैसे नहीं आ रहे, आराम तो नहीं आ रहे, दौड़े 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 दौड़े। किसी ने कहा कि भाई दौड़ चौड़े आरामती चली जाओ, तो उन्होंने कहा ऐसा न हो आगे जगह घिर जाए फिर पीछे बैठना पड़े, कहूँ अच्छी तरह दर्शन नहीं है पायो तो फिर फायदा क्या होगा। इसलिए बड़ी दौड़े दौड़े चल, धावन तो प्या ययु सर्वे, धावन तो दौड़ करके। और अकेले अकेले नहीं आए, पूरी फैमिली के साथ में आए। सहपुत्र शिष्या, सहपुत्रा सहशिष्या, शिष्यों के संग और पुत्रों के संग, इन सब के साथ में आए। स्वस्त्री भिरायुरति प्रणयेन युक्तः सर्वेप्यमी मुनिगणः सहपुत्र शिष्या। पूरा गंगा का तट ऋषि मुनि संत महात्माओं से भर गया। और फिर कथा प्रारंभ हुई। सनत कुमार कहते हैं कि अरे भैया न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, शुकशास्त्र कथायाश्च फलेन शमतां नये, फलेन शमतां नये। भैया ये कह रहे हैं कि न गया न गंगा न काशी न पुष्करम न प्रयाग, इन सब में स्नान करने से भी उतना फल नहीं मिलता जितना कथा में श्रद्धा पूर्वक बैठकर सुनने से पुण्य प्राप्त हो जाता है। एक ही जगह न कहूँ आनो न कहूँ जानो, केवल बैठ जाने मात्र से। अब ये प्रश्न खड़ा होता कि ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, गंगा पुष्कर काशी हैं और प्रयाग, इनके नहाने से भी ज़्यादा कथा में बैठने का फल क्यों है? उसका एक कारण है, इनमें जाने से पाप तो नष्ट होता है। वैद्य जी एक छोटी सी गहरी सी बात है, इनमें जाने से पाप तो नष्ट होता है लेकिन पाप को करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती। प्रयाग जाने से, काशी जाने से, वहाँ जाने से, लेकिन यहाँ कथा में आने से
पाप भी नष्ट होता है और पाप करने की प्रवृत्ति भी समाप्त होती है। ये विशेष लाभ है। ये जो किवलिया बमूर होती है ना, किवलिया कावली कहते हैं, भाई ऊपर ते तुम छांट दो तो दोबारा और जोरते फूटेगी, हाँ या ना। फिर छांट दो, फिर और जोरते फूटेगी, और एक जगह है गई तो फिर तुम्हारे धीमे 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 आसपास आसपास आसपास। और आज जहाँ कथा है रही का, जहाँ क्षेत्र में काउदना बहुत केवलियाओं का जंगल हुआ करता था। ये बाईपास निकलने से पहले जा क्षेत्र में बहुत उन्हीं बबूरों का जंगल था। अब वे छांट दोगे तो मिटेगी नहीं, कशुदना के लिए लगेगी कि मिट गई है। लेकिन एक आध महीना पीछे आके देखोगे तो बामते और 5, 7, 8, 10 और जो फूट आई हैं। तो ऐसे ही जब तक वो जरमे थे हैं, जब तक जरमे थे भीतर तक उखाड़ के और बातें रोटी नहीं बनाई जाएंगी, वो जराई नहीं जाएगी, जब तक ताप नहीं लेंगे तब तक वो मिटने वाली नहीं है, हैं? तो ऐसे ही ये तीर्थों का जो स्नान है वो ऊपर से उस बबूल को काटने जैसा है। कटे तो गए पर जड़ तो रह गई, और जब तक जड़ रहेगी पुनः 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 है, बार 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 बार। और ये कथा क्या करती है, उस मूल को समाप्त करने का काम करती है, जड़ को उखाड़ने का काम करती है, जिससे कि ऊपर का पलवार भी कट जाएगी, सूख जाएगी अपने आप, और जड़ के उखड़ते ही आगे का मामला खत्म। तो है ज्ञान की ये गंगा, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमरवाणी, है ज्ञान की ये गंगा, है प्रेम की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। गंगा ऋषियों की अमरवाणी। भारती है, भक्तों की आरती है, नित
नई पुरानी, है नित नई पुरानी, ऋषियों की अमर वाणी। नई पुरानी, ऋषियों की अमर वाणी। ऋषियों की अमर वाणी, है प्रेम की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी।